हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर बन सकते हैं तो उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल किस तारीख को आयोजित किया जाता है? यानी बताना है आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी डे यानी हर साल किस तारीख को, किस डेट को मनाया जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 20 सितंबर, सेकंड में है 20 अगस्त, थर्ड में है 28 जुलाई एंड फोर्थ में है 23 अक्टूबर। बताना है कि रिन्यूएबल एनर्जी डे है वो किस तारीख को मनाया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी रिन्यूएबल एनर्जी डे आपको यानी अक्षय ऊर्जा दिवस से आपको हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, एंड इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पर। अक्षय ऊर्जा दिवस यानी नवीकरण ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा के बनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। जो रिन्यूएबल एनर्जी डे है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है ताकि इसके जागरूकता को, इसके गुणों को अपनाने के लिए लोग जागरूक बनाया जा सके, इसलिए ये हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, और ये इंडिया में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है विश्व मच्छर दिवस यानी वर्ल्ड मस्कीटो डे किस तारीख को मनाया गया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अगस्त 13, सेकंड में है अगस्त 19, थर्ड में है अगस्त 20 एंड फोर्थ में है अगस्त 22 है। आपको बताना है कि वर्ल्ड मस्कीटो डे किस तारीख को मनाया गया है? तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी 20 तारीख को ये भी मनाया गया है वर्ल्ड मस्कीटो डे, और इस बार भी मनाया गया 20 अगस्त को वर्ल्ड मस्कीटो डे। और इसे रोक जा सकता है, इसके बारे में मान्यता बढ़ाने के लिए हर साल 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। यानी जो मच्छर के काटने से जो रोग होते हैं उसको कैसे रोका जा सके, उसे कैसे रोकथाम लगाया जा सके, इसके लिए हर साल 20 अगस्त को आपको वर्ल्ड मस्कीटो डे मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड नंबर है किस देश के राजा ने इस्माइल साबरी याकूब को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? उस देश का नाम बताना है जिस देश के राजा ने इस्माइल साबरी को प्रधानमंत्री चुना है। ऑप्शन में है चाइना, सेकंड में है भूटान, थर्ड नेपाल एंड फोर्थ में है मलेशिया। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो पहले मलेशिया के जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना मेजोरिटी हार गया अपने संसद में, तो हारने के बाद वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने इस्माइल साबरी याकूब को प्रधानमंत्री चुन लिया है। ठीक, तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री का नाम ये भी पूछ सकता है कि तो इस्माइल साबरी याकूब वहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इस्माइल साबरी याकूब है। ठीक, वहां के नए प्रधानमंत्री हैं, नोट कर लीजिए। मलेशिया के राजा ने इस्माइल साबरी याकूब को 20 अगस्त को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। मोहिसीद्दीन जिन्होंने इस सप्ताह अपना संसदीय बहुमत खोने के बाद पद से छोड़ दिया था। यानी वहां पर जो चुनाव हुआ वहां पर उनको जो मेजोरिटी थी, पार्लियामेंट मेजोरिटी, वो नहीं मिली, इसलिए उन्होंने अपने पद छोड़ दिया प्रधानमंत्री का, और वहां नए प्रधानमंत्री का नियुक्त किया गया जिनका नाम है इस्माइल साबरी याकूब, वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा राजमार्ग देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है? ईवी फ्रेंडली यानी इन्वायरमेंट। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है दिल्ली मेरठ, जो राजमार्ग का नाम है दिल्ली मेरठ वो है। सेकंड में है दिल्ली चंडीगढ़, थर्ड में है दिल्ली रुड़की एंड फोर्थ में है पानीपत अंबाला।
तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है वो ईवी फ्रेंडली आपका बन चुका है। नेक्स्ट है, अब यहां से पढ़ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, वहां सब सारे है। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है मेलबर्न अवार्ड के भारतीय फिल्म महोत्सव के नवीनतम संस्करण के विजेता कौन भारतीय अभिनेता था। आपको बताना है कि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ एक मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में कि जो लेटेस्ट एडिशन था उसमें किसका कौन सा इंडियन एक्टर का नाम था जिन्होंने उन्होंने अवार्ड जीता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वरुण धवन, सेकंड में है विकी कौशल, थर्ड में है मनोज वाजपेयी एंड फोर्थ में है नाना पाटेकर। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी मनोज वाजपेयी हैं जिन्होंने मेलबर्न अवार्ड्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। ये किस फिल्म के लिए, किस सीरियल के लिए या किस फिल्म के लिए जीते थे, तो फैमिली मैन 2 के लिए जो हाल ही में रिलीज हुआ था उनमें इन्होंने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपना जो उम्दा परफॉर्मेंस था फैमिली मैन 2 में इसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। उनके साथ जो समांथा एक्किनेनी थी जो साउथ इंडियन का जो एक्ट्रेस थी उन्होंने ये अवार्ड जीता है एक्ट्रेस में। ठीक, तो आप इन नोट कर लीजिए, समांथा एक्किनेनी है जिन्होंने इस फैमिली मैन 2 का जो सीरीज था इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो सूचना आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है इसके नए सेक्रेटरी के रूप एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अपूर्व चंद्रा, सेकंड में है गुलशन गिलानी, थर्ड में है कमलेश सिंह एंड फोर्थ में है रवि दुबे। तो जो आपका सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी अपूर्व चंद्रा को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के रूप में के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो हैं 1988 आईएएस बैच के 1988 के जो आईएएस बैच था महाराष्ट्र के कैडर के आईएएस बैच था उनमें ये उनके ये थी हैं जो 1988 के आईएएस ऑफिसर आईएएस थे उनको सूचना सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर है नासा के MSI फेलोशिप वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि जो नासा का जो MSI है फेलोशिप वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एंड आपके नाम है गोल्डी मदन, सेकंड में है पूजा जायसवाल, थर्ड में है दीक्षा शिंदे एंड फोर्थ में है पारुल लोढ़ा। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी दो दीक्षा शिंदे हैं जिन्होंने नासा के MSI फेलोशिप वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, और ये एक इंडियन है महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। ठीक, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 14 वर्षीय भारतीय लड़की दीक्षा शिंदे ने को नासा के MSI फेलोशिप वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है और ये केवल 14 साल की हैं, 14 साल की जिसे नासा के MSI फेलोशिप वर्चुअल फेलोशिप में पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नासा का जो स्टेटमेंट फॉर्म होगा वो भी पूछ सकता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फॉर्मेशन कब हुआ था या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 29 जुलाई 1958। ठीक, और किसके द्वारा किया गया था,
तो इन्हेंसोवर द्वारा इसको स्थापना की गई थी वॉशिंगटन डीसी में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है 8 नंबर है ओम नाम्बियार, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस पेशे से संबंधित हैं? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एथलेटिक कोच, सेकंड में है क्रिकेट कोच, थर्ड में है म्यूजिक डायरेक्टर एंड फोर्थ में है पॉलिटिशियन। जो ओम नाम्बियार जो हैं, बताना है कि वो जिनका हाल ही में डेथ हुआ है वो किस पेशे से, यानी उनका प्रोफेशन क्या था, उनका कौन सा प्रोफेशन या किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। सो जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी वो एथलेटिक कोच थे। अब ये भी पूछ सकता है कि ओ एम नाम्बियार जो थे वो किनके कोच थे, आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो पीटी उषा के कोच थे। ठीक, भारत के सबसे महान ट्रैक और फील्ड सितारों में से एक पीटी उषा का पोषण करने वाले प्रसिद्ध एथलेटिक कोच ओम नाम्बियार का उम्र संबंधित बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। ठीक, तो ये भी आपसे बोले थे कि ये भी पूछ सकता है कि वो किनके कोच थे, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि वो पीटी उषा के कोच थे। ठीक है, वो एक न्यूट्रेट कोच थे, यानी न्यूट्रिशन जो होता है ना, जो डाइट का लिस्ट देते हैं, वो इस तरह के कोच थे। ठीक, नेक्स्ट है 9th नंबर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में कौन सा भारतीय 97वां स्थान पर है? आपको बताना है कि एक ब्लूमबर्ग इंडेक्स है जो हाल ही में रिलीज हुआ है, उसमें बताना है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 97वें स्थान पर, यानी 97th पोजीशन पर कौन सा भारतीय है, कौन सा इंडियन है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अमित विशिष्ट, सेकंड में है राधा कृष्ण धमानी, थर्ड में है गिरीश पटेल एंड फोर्थ में है देवधर पांडे। तो जो आपका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी राधा कृष्णन धामनी है जिनको 97th पोजीशन मिला है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में। ठीक, अब यहां से आप पढ़ सकते हैं राधा कृष्णन धमानी एक भारतीय अरबपति हैं जो दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल होने की चर्चा में है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार वह इस सूची में 97वें स्थान पर हैं। ठीक, उनका पोजीशन क्या है? तो 97 है और वो एक इंडियन है। ठीक, अब यहाँ पर उनसे रिलेटेड दिया हुआ है कुछ फैक्ट, आप देख सकते हैं कि उनका क्या वर्थ है, क्या उनका पोजीशन है। नेक्स्ट है 10th नंबर है उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के पद से किसे सेवानिवृत्त की घोषणा की गई है? अब बताना है कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उनके सीईओ और एमडी के रूप में किसे सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की घोषणा की गई है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में उनका नाम क्या है जिसे रिटायरमेंट ने घोषणा की है? एमडी और सीईओ के पद से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ थे किनको रिटायरमेंट घोषणा करना पड़ा या घोषणा किए हैं? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रमेश सिंह, सेकंड में है नितिन चुग एंड फोर्थ में है जतिन पटेल एंड थर्ड में है जतिन पटेल एंड फोर्थ में है हरीश ग्रेवाल। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रहेगा, आप इसका आंसर होमवर्क के लिए करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ए सी में से इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आप कमेंट करके बताइएगा कि 10 का क्या ए बी सी और डी में से आप हमें टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपको सारा का सारा लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, और इस पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।